नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे महान राजवंश की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पत्थरों में इतिहास लिख दिया। यह कहानी है चंदेल वंश की। वह वंश जिसने खजुराहो जैसे अद्भुत मंदिर बनवाए, कलिंजर जैसे किले खड़े किए और बुंदेलखंड की धरती को वीरों से भर दिया। यह कहानी है साहस की, कला की और सम्मान के साथ जीने वाले राजाओं की। कई सौ साल पहले लगभग 9वीं शताब्दी में बुंदेलखंड की धरती पर एक ऐसे छोटे राजा का उदय हुआ। उसका नाम था नन्नुक। नन्नुक धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन किया और यहीं से चंदेल वंश की नींव पड़ी। कहा जाता है कि चंदेल राजा चंद्रवंशी राजपूत थे और अपने आप को चंद्रदेव का वंशज मानते थे। चंदेलों का राज्य आज के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में फैला हुआ था। इनकी 3 प्रमुख जगह थीं। खजुराहो, जहाँ मंदिर और धर्म का केंद्र था। महुआ, जहाँ से राजकाज चलता था। कलिंजर किला, जो युद्ध और सुरक्षा का सबसे मजबूत गढ़ था। चंदेल वंश के महान राजा यशोवर्मन। यशोवर्मन चंदेल वंश के पहले बड़े राजा माने जाते थे। उन्होंने खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर बनवाया और चंदेल राज्य को मजबूत किया। दंगदेव। दंगदेव के समय चंदेल वंश सबसे ताकतवर हो गया। उनके राज्य में शांति थी और कला को बढ़ावा मिला। विद्याधर। विद्याधर सबसे वीर राजा माने जाते हैं। जब विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी आया तब विद्याधर ने कलिंजर किले की रक्षा की। परमाल राजा। परमाल के समय बुंदेलखंड की प्रसिद्ध कहानी आला उदल की गाथा सामने आई। यह दोनों भाई चंदेलों के महान योद्धा थे। खजुराहो के मंदिर चंदेलों की पहचान। चंदेल वंश की सबसे बड़ी पहचान खजुराहो के मंदिर। इन मंदिरों की खास बात यह है कि यहाँ भगवान शिव, विष्णु और जैन धर्म के मंदिर हैं। मंदिरों पर जीवन की हर झलक दिखाई देती है। मंदिर बहुत मजबूत और सुंदर बनाए गए हैं। आज यह मंदिर पूरी दुनिया में भारत की शान माने जाते हैं। युद्ध और वीरता की कहानी। चंदेलों को कई युद्ध लड़ने पड़े, पड़ोसी राजाओं से, परमारों और चौहानों से और विदेशी आक्रमणकारियों से, लेकिन कलिंजर किला हमेशा चंदेलों की ताकत बना रहा है। यह किला दुश्मन के लिए लगभग अजय था। चंदेलों का शासन और धर्म। चंदेल राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। गांव का प्रशासन मजबूत था। कर ज्यादा नहीं लगाए जाते थे। हर धर्म का सम्मान किया जाता था, इसलिए लोग चंदेल राजाओं को पसंद करते हैं। चंदेल वंश का पतन। समय के साथ चंदेलों की शक्ति कमजोर होने लगी। इसके कारण थे आपसी लड़ाइयाँ, सामंतों की गद्दारी, बार बार होने वाले आक्रमण। 13वीं शताब्दी के बाद चंदेल वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया। चंदेल वंश की अमर विरासत। हालांकि चंदेल वंश खत्म हो गया, लेकिन उनकी पहचान आज भी जीवित है। खजुराहो के मंदिर, कलिंजर किला, आला उदल की वीर गाथाएं, यह सब चंदेलों को अमर बनाती हैं। दोस्तों, चंदेल वंश की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची ताकत केवल तलवार में नहीं बल्कि कला, धर्म और अच्छे शासन में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।